Hello students, welcome to LBS. Today we will continue the chapter number 5 of standard 6, chapter name separation of substances. In previous lecture we had just completed the chapter up to the 2 points, decantation and sedimentation, and in this chapter we will discuss the third point of that topic, filtration. What is filtration? See, it is the process of separating solid particles from a liquid by passing through a filter or pores of filter paper. सपोज अगर हमारे पास कोई ऐसे मिक्सचर पड़े हैं जिसमें लिक्विड और सॉलिड मटेरियल्स मिक्स किया हुआ है एंड अगर हमको उसे सेपरेट करना हो देन वी विल यूज़ फिल्टर, नॉर्मल फिल्टर और फिल्टर पेपर. उस पर से क्या करेंगे, उस पर से हम उसके ऊपर अगर हम उस मटेरियल को डालते हैं तो जो लिक्विड पार्ट होता है वो नीचे चला जाता है एंड जो सॉलिड पार्ट होता है वो ऊपर रह जाता है. इफ़ यू पास मडी वाटर थ्रू अ फाइन फिल्टर द मड गेट्स फिल्टर एंड द वाटर पासेस थ्रू. तो एक एग्जाम्पल यहाँ देकर रखा है, अगर हम मडी वाटर लेकर रखते हैं मीन्स कीचड़ वाला पानी मडी वाटर लेकर रखते हैं और उसको फिल्टर पेपर के थ्रू पास करते हैं तो जो मड होता है, जो कीचड़ होता है, इट विल बी फिल्टर, वो फिल्टर हो जाएगा और जो वाटर है वो उसमें से क्या हो जाएगा, पास होकर नीचे गिर जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इवेपोरेशन. व्हाट इज इवेपोरेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. तो लिक्विड वाटर जब अपने वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो वो जो प्रोसेस हुई दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन. उसमें से डायरेक्टली क्या होता है, लिक्विड में से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. हम यहाँ पर वाटर की बात कर रहे हैं. द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट. एंड जहाँ पर वाटर अवेलेबल होता है हमेशा, एवरीवेयर, वहाँ पर ये जो प्रोसेस है हमेशा कंटिन्यूस चलती रहती है. एंड दिस इज़ वन ऑफ द प्रोसेस टू मेक कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट बनाने का जो मेथड है वो भी क्या है, इवेपोरेशन है. उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें बहुत सारे शैलो पिट्स बना लेते हैं एंड उसमें देन वी कलेक्ट द सी वाटर एंड आफ्टर फ्यू डेज बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन ड्यू टू सन the water converts into vapor and the remaining salt is there. वहाँ पर सिर्फ क्या बच जाता है, सॉल्ट बच जाता है, बट इट इज़ इम्प्योर. वो कैसा होता है, इम्प्योर होता है. फिर उसके बाद कुछ केमिकल प्रोसेस करके प्योर करके उसको क्या करते हैं, हम लोग सेल करते हैं या फिर बाय करते हैं. नेक्स्ट प्रोसेस इज दैट कंडेंसेशन. व्हाट इज कंडेंसेशन? नाउ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन. सी हियर, जब लिक्विड में से वाटर में से वेपर बन गया तो उस प्रोसेस को हमने क्या किया, इवेपोरेशन. तो जस्ट उसका यहाँ पर उल्टा है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म. अब वो वेपर को, अगर वेपर को हम लोग वापस उसके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते तो क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है. सी, फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन मेटेलिक लीड वाइल बॉइलिंग वाटर. अगर हम किसी भी मेटल लीड को किसी भी चीज़ में पानी गर्म करते हैं उसके ऊपर मेटल का लीड रखते हैं तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है उस पर जो वेपर होता है वो उस पर जाके लगता है एंड धीरे धीरे ठंडा होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में. एंड दैट प्रोसेस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाउड. तो इवेपोरेशन को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं. देखो, सी है, add 2 spoons of salt to water in a beaker and stir it well. तो सबसे पहले हमको एक बीकर में पानी लेकर उसमें 2 स्पून क्या करना है, सॉल्ट मिक्स कर देना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है. स्टीर इट मीन्स हिला देना है. हिट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर. अब उस बीकर को हमें क्या करना है, जिसमें हमने सॉल्ट मिक्स किया था उसे धीरे धीरे गर्म करना है. लेट द वाटर बॉयल अवे. और हमको वाटर को बॉयल होने देना है. व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर. अब बॉईल होने के बाद जब हम ये देखते हैं कि जो वाटर है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट होकर उड़ जाता है, देन उसमें रिमेनिंग बचता क्या है हमारे पास, दिस रिमेनिंग इज द सॉल्ट. उसमें क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा. नेक्स्ट उसके बाद आते हैं
यूज़ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अब अभी तक हमने क्या देखा कि अलग अलग मेथड्स का यूज़ करके हम सेपरेशन कर रहे थे, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जिनको अलग अलग करने के लिए, जिनको सेपरेट करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स को सेपरेशन मेथड्स को एक साथ करना पड़ता है। वी यूज़ देम टुगेदर। सी, टेक मिक्सचर ऑफ सैंड विच इज़ इनसॉल्युबल एंड सॉल्ट सॉल्युबल। हमने एक मिक्सचर लिया सैंड और सॉल्ट का, जिसमें सॉल्ट क्या है, सॉल्ट सॉल्युबल होता है और सैंड होता है वो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, मिक्स होता है नहीं, डिसॉल्व होता है नहीं है। सॉल्ट गेट डिसॉल्व इन वाटर एंड सैंड गेट सेटल डाउन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जब हम उसमें वाटर में उसे मिक्स करते हैं, जो सॉल्ट होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, उसके अंदर मिक्स हो जाता है, जबकि सैंड मिक्स नहीं होता और वो क्या हो जाता है, नीचे सेट हो जाता है, सेट डाउन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। फर्स्ट प्रोसेस हमने यहाँ पे अप्लाई की। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। अब उसमें से अगर हमको डिसॉल्व वाटर में से अगर हमको सैंड अलग करना हो तो हम डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन में से कोई भी एक प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सी, नाउ ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज दिस लीड। अब इस वाटर को हमने केटली में डाल दिया और उसको क्या कर दिया, उसके लीड से, ढक्कन से बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। हीट द केटल फॉर सम टाइम। अब हम उसको क्या करते हैं, केटल को कुछ देर के लिए हीट करते हैं। तो आपने देखो केटल का जो आगे वाला फेस होता है, माउथ होता है, वो आगे से खुला हुआ रहता है, तो इसमें से वेपर निकलता हुआ दिखाई देगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। सो अब हमको वाटर भी कलेक्ट करना है, तो वाटर को कैसे कलेक्ट करेंगे, देन सी, व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मेटल प्लेट्स कूल्ड विथ आइस। अब हमने उसको क्या किया है, जो आपने केटल रखा था उसके माउथ के पास जहाँ से वेपर निकल रहा था, उसके ऊपर हमने एक मेटल प्लेट रख दिया। उस मेटल प्लेट के अंदर क्या रखा हुआ है, आइस रखा हुआ है। देन इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर। अब वो क्या करता है, जो वाटर वेपर उस लीड के कांटेक्ट में आता है उसको कंडेंस, ठंडा कर देता है और लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो इस तरह से हम बहुत सारी मेथड्स को एक साथ अप्लाई करके कुछ प्रोसेस या एक्टिविटी कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस? सी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम कितने अमाउंट तक सब्सटेंसेस को वाटर में अप्लाई डिसॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में हमने देखे, यहाँ पर रखा है उसकी डेफिनेशन। The solution that has a maximum amount of dissolved solute in it and cannot dissolve a further amount of solute। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें हम वाटर के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। मतलब जैसे शुगर या सॉल्ट है, उसको एक फिक्स क्वांटिटी का तक ही हम क्या कर सकते हैं, उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। तो एक अगर उससे ज़्यादा अगर हम मिक्स करते हैं तो वो उसमें डिसॉल्व होता नहीं है। तो जिस लास्ट क्वांटिटी पर, जिस लास्ट लेवल पर वो मिक्स हुआ, डिसॉल्व हुआ, उस पोजीशन पे जब वो डिसॉल्व सॉल्यूशन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा आप सॉल्ट डालो, एक्स्ट्रा शुगर डालो तो उसमें डिसॉल्व होने वाला नहीं है, इट गेट सेटल डाउन। ओके, see, if the amount of salt added in water is more than the required to form a saturated solution। अगर हम सॉल्ट है, अगर वाटर के अंदर इतना ऐड करते हैं कि वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन के लेवल से भी ऊपर चला है, मतलब अब उसमें घुल नहीं सकता, तो क्या होगा, द अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट वुड हैव रिमेन्ड मिक्स्ड विद द सैंड एंड द कुड नॉट बी रिकवर्ड। तो अगर हमने सैंड और सॉल्ट मिक्स किया था और उसमें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी सॉल्ट की डाल दी है कि अब उसमें क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, वो सैंड के साथ मिक्स हो जाएगा और नीचे सेटल हो जाएगा और फिर रिकवर हो पाएगा नहीं। रिकवर मतलब जैसे आपने डिकेंटेशन प्रोसेस से वाटर को निकाल लिया था टिल्ट करके, अब वो वहाँ पर उसके साथ आएगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, ऐड मोर वाटर टू डिसॉल्व इट। तब उस सॉल्ट को कवर करने के लिए, रिकवर करने के लिए या तो आपको ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा, तब वो उसमें मिक्स हो जाएगा। अदरवाइज सॉल्ट वुड डिसॉल्व क्विकर इन हॉट वाटर, या फिर आपने जो वाटर जितना लेके रखा था उसको आपको गर्म करना पड़ेगा, गर्म करने से वो उसमें मिक्स हो जाएगा। क्यों? बिकॉज द मॉलिक्यूल इन हॉट वाटर मोर फास्टर देन कोल्ड वाटर। क्योंकि जो हॉट वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोल्ड वाटर के कंपेरिजन में क्या होते हैं,
बहुत ही ज़्यादा फास्टर होते हैं, वर्क जल्दी करते हैं, इसीलिए उसमें क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है. सो फ्रेंड्स, चैप्टर इज कंप्लीट हियर. नाउ कम एट द एक्सरसाइज, एंड द एक्सरसाइज इज होमवर्क फॉर यू. You have to just do it for yourself. So I just give you some questions here. You can see question number 1, 2, 3, 4, 5. These are the questions. You have to solve it, or you have to find the answer for it. Similarly, the other questions are here. Question number 6, 7. Now in the question number 8, we there is a fill up the blanks. There are 4 questions are given here, and you can see I also given the answer for it, and you have to find which is the answer for the which question. आपको फाइंड करके बताना है कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा आंसर कौन से क्वेश्चन में फिट हो रहा है, एंड देन आपको वो राइट करना है. उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स. जैसा कि हमने आगे चैप्टर में देख लिया, आपको बताना है कौन से पोर्शन ट्रू है, कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है. एंड देन ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन नंबर 3, 4 भी है यहाँ पर आपके पास. एंड एट लास्ट आपको क्वेश्चन नंबर 10, ये नॉर्मली आपको होमवर्क में करना है. एंड दिस ऑल इज आई थिंक एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर. सो do it yourself. Till then, keep revising. Thank you.